नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सब लोग ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे और जो आपका सीरीज़ चल रहा है अभी, वर्दी आपकी मेहनत हमारी, उसको काफ़ी एन्जॉय कर रहे होंगे। तो अभी जो आपका टॉपिक चल रहा था, वो है आपका सीआई। सीआई में जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसको जीडी ने पूछा या किसी अन्य एग्ज़ाम ने पूछा, उसका हर एक टाइप को मैं यहाँ बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से एन्जॉय कर रहे होंगे और इसका एक फेयर बना रहे होंगे, इतना मैं आशा रखता हूँ। तो उसी सीआई में आज मैं एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ कि अगर आपका सीआई और एसआई दोनों दे दे, तो रेट और प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पास्कल ट्रायंगल के थ्रू बता रहा था। तो आपको क्या बताया था, ये पास्कल ट्रायंगल है 1 1 2 1। फिर से एक बार बता देता हूँ, स्टार्ट 1 से ही होगा, 1 2 3 2 1 3 ये 1 से एंड 1 1 3 4 3 3 6 3 1 4 1 से एंड करेगा। आप इसे आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये 1 ईयर का, ये 2 ईयर का, ये 3 ईयर का, ये 4 ईयर का। आप आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आप समझिएगा। मान लीजिए 2 साल का सीआई दे दे, समझो 2 साल का सीआई आपका दे दिया है 500, एसआई 500 और 2 साल का सीआई दे दिया है 550। तो रेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, गौर से सुनिए। मैं बताया 2 साल वाले में आपका क्या लिखा था, 1 2 1। इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है। और बताया हूं आपको, जो पहला वाला होता है, ये पहला टर्म होता है, ये एसआई का होता है और ये जो पूरा टर्म होता है, ये सीआई का होता है ना। अब बताइए, यहां पर क्या डेटा रखूं कि 2 से मल्टीप्लाई होकर के 500 एसआई बन जाए? तो आप बोलोगे सर 250 रुपया रखेंगे। तो ये देखिए 500 रुपया एसआई बन गया कि नहीं। अब सीआई दिया है 550 रुपया, सीआई दिया है 550 रुपया, तो 2.5 दूनी 500 रुपया हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा, 50। तभी आपका 550 हो सकता है। यहाँ पर देखिए 500, यहाँ 50 एकम 50, टोटल 550 रुपया सीआई हो चुका है। ऐसे मैं बता देता हूँ आप लोग को कि ये आया कहाँ से, पास्कल ट्रायंगल। ये भी आप देख सकते हैं कि पास्कल ट्रायंगल के थ्रू जो हम लोग बना रहे हैं, कहाँ से आया, वो लीफ मेथड के थ्रू आया। ठीक है, मान लीजिए आप सभी बच्चे, मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, तो इसका एक ब्याज होगा। अरे यस नो, फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में इसका ब्याज होगा प्लस ब्याज का ब्याज होगा। थर्ड ईयर में मूलधन का ब्याज होगा, ब्याज का ब्याज होगा। मूलधन का ब्याज सेम रहेगा। इसका ब्याज देखिए ट्रायंगल के रूप में है, तो सेम डेटा है, तो इसका भी ब्याज ट्रायंगल के रूप में होगा, जबकि अब इसका ब्याज एक सर्कल के रूप में। समझिएगा। अब ये देखिए 2 साल का है, तो देखिए 2 1। तीसरे साल, 3 साल का देखिए, 3 साल का देखिए 3 3 1 3 3 1, है कि नहीं। तो ये लीफ मेथड से ही आया हुआ है। और इसको आप जानते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो मूलधन का ब्याज होता है प्लस ब्याज का ब्याज होता है। क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन से आप बहुत बेहतर से समझ पाओगे। आप क्वेश्चन को देखिए, ये हेड कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन लिखा, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का सीआई और एसआई 550 और 500 है, दर ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिए, सुनिए बेटा। 2 साल है तो 2 साल का क्या लिखते हैं, 1 2 1। अरे यस नो, सिंपल इंटरेस्ट है 500 रुपया, और मैं बताया था ये वाला सिंपल इंटरेस्ट का काम करता है। यस नो, तो यहाँ पर 250 रुपया देंगे तब ना 2.5 दूनी 500 रुपया होगा। पहले मैं बता देता हूँ, पास्कल ट्रायंगल का इस्तेमाल सीआई निकालने में, सीआई माइनस एसआई निकालने में सब मैं कर चुका हूँ पहले से। अगर आप उस वीडियो को पहले नहीं देखे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको कम समझ में आए। इसीलिए सबसे पहले सीआई के पिछले टॉपिक्स पे जो मैं वीडियो बनाया हूँ, उसे जरूर देख लें, तो वही आपको यहाँ मदद करेगा, क्योंकि आप पास्कल ट्रायंगल नहीं जान रहे हो और पास्कल ट्रायंगल को का डिटेल मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीडियो में दे चुका हूँ। इसीलिए सबसे पहले आपका काम है वीडियो को देखना, तब यहाँ पर आपको 100% समझ में आएगा। अब देखना, ऐसा ही हो गया 500, तो यहाँ पर 50 देंगे तब ना 2.5 दूनी 500 और 50 से कम 50, टोटल कितना हो गया, 550 रुपया। ऐसा नो। अब एक बात बताइए,
अब एक बात बताइए, ये जो डेटा होता है ये मूलधन का ब्याज लिखाता है और ये जो लिखाता है ब्याज का ब्याज लिखाता है, यस और नो? ये जो 50 रुपया है वो इसका ब्याज है, तो 50 रुपया ब्याज है कितना पे, 250 पे है, गुना 100%, तो टोटल रेट हो जाएगा 20% का रेट होगा। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हर एक सवाल का जवाब आप मैक्सिमम 1 से 2 लाइन में दे सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को देखिए, एक और क्वेश्चन। निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 और 14,400 रुपया है। मूलधन क्या है? हेड कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए 2 साल ही दिया है इसलिए 1 to 1 होगा। मैं बताया कि पहला वाला एसआई होता है और पूरा सीआई होता है। अब 2 साल का एसआई दिया है 12,000, तो बताओ यहाँ 6,000 लिखेंगे तब तो 12,000 बनेगा। अरे यस और नो? अब एक बात और बताओ, अब ये पूरा मिलकर के 14,400 होना चाहिए। यहाँ पर 12,000 पहले से है, 12,000 पहले से है, तो बोलो यहाँ 2400 आएगा कि नहीं? 12,000 प्लस 2,400 14,400 होगा। अरे क्लियर है? अब सुनिए, ये जो लिखाता है ये मूलधन का ब्याज होता है, ये वाला मूलधन का ब्याज होता है और ये ब्याज का ब्याज होता है। ठीक है, क्योंकि सीआई होता ही है मूलधन का ब्याज प्लस ब्याज का ब्याज। अब सुनिए, ये 2400 रुपया ब्याज है कितने पर? 6,000 पे। 2400 ब्याज है 6,000 पे, 6,000 पे गुना 100%, तो ये 40% का ब्याज है। कितना परसेंट का रेट है? 40% का रेट है। अब सुनिएगा, सुनिएगा, तो ये जो मेरा पहला डेटा है, पहला जो डेटा है ये मूलधन का ब्याज है, यस और नो? मूलधन का ब्याज प्लस ब्याज का ब्याज, तो ये 6,000 है, ये पी पे है, तो पी का कितना परसेंट ब्याज है? 40%, और इसका मान दिया है 6,000 दिया बच्चा, 6,000 दिया है, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो पी का मान होगा 15,000। पी का मान कितना होगा बच्चों? 15,000 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है? एक बात याद रखना है, पहला डेटा मूलधन का ब्याज होता है, अगला सभी डेटा ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज चलते जाता है। तो ये तो ब्याज का ब्याज है 6,000 का, 2400 ब्याज है 6,000 पे गुना 100%, रेट है वो 40%। अब ये जो पहला डेटा है ये मूलधन का ब्याज है, तो पी का 40% बराबर 6,000, तो पी का मान हो गया 15,000 रुपया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? है कि नहीं? मजा आ रहा है आप लोग को? बिल्कुल मजा आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1600 और 1760, फिर वही करना है 1 to 1। 2 साल का साधारण ब्याज 1600 है, तो बोलो यहाँ पर 800 देंगे तभी 1600 बनेगा, यस और नो? और चक्रवृद्धि ब्याज 1760 है, तो 1600 हो चुका, तो बोलो 160 यहाँ डालना होगा तभी 1760 बन पाएगा। और मैं बताया ये जो डेटा है ये मूलधन का ब्याज है और ये जो डेटा है ब्याज का ब्याज, तो 160 रुपया ब्याज है कितना पे बेटा? 800 का गुना 100% करेंगे तो कितना परसेंट हो? मतलब जो रेट ले रहा होगा, अगर रेट पूछेगा तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, रेट कितना हो गया? 20। अब ये जो 800 रुपया ब्याज है ये तो मूलधन का ब्याज है, पहला तो मूलधन का ब्याज होता है, आगे ब्याज का ब्याज, तो पी का 20% बराबर 800, तो देखिए 40 बार में, तो पी का मान हो गया 4,000 रुपया, पी का मान हो गया 4,000 रुपया। ठीक है, 4,000 रुपया। अब एक बात बता देता हूँ, हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर 3 साल का यहाँ पर सीआई पूछ दे, 3 साल के सीआई माइनस एसआई का मान पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको 3 साल का सीआई पूछ दे तो क्या करेंगे? सुनिएगा, 2 साल का दिया है तो 1 to 1 है, अरे यस और नो? अब बताइएगा 2 साल का एसआई दिया है 1600, मतलब यहाँ 800 रहा होगा तब तो 1600 बनेगा, 1600 हो चुका है और सीआई है 1760, इसका मतलब 160 यहाँ। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब सुनिएगा, अब ध्यान से सुनते जाइएगा। एक बात बताओ ये देखिए इसका ब्याज है 160 रुपया, ब्याज है कितना पर? 800 पे, गुना 100%, 16 25 80 20, तो 20% रेट हो गया, 20% रेट हो गया। अब हमें 3 साल का सीआई पूछा, तो आप जानते हैं 3 साल का होता है 1331 होता है, यस और नो? 1331 होता है।
1331 होता है। अब एक बात बताइए, पहला साल मूलधन का ब्याज, पहला साल मूलधन का ब्याज कितना है? 800। अरे कितना है? 800। तो यहाँ भी मूलधन का ब्याज, मूलधन का ब्याज पहला साल का यहाँ पर होगा 800 ही होगा। फिर इसका ब्याज, ब्याज का ब्याज इसका 20% हो गया 160, और इसका 20%, इसका 20% हो जाएगा 32। अरे यस और नो? तो देखिए सीआई हो गया 2400 प्लस 480, 2880 प्लस 32, 2880 प्लस 32 हो जाएगा 2 8 3 11, 2912 रुपया होगा। कितना होगा बच्चों? 2912 रुपया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है? चलिए वेरी गुड, लाजवाब। तो जैसे वो 3 साल को बोला तो 1331 कर देंगे, 4 साल का बोलेगा तो आपको 14641 कर देंगे। पास्कल ट्रायंगल तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते ही हो, है ना? तो बस उसी डेटा का इस्तेमाल करके इसे क्या करेंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन को देखिए, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन। 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इतना इतना है। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रति वर्ष ब्याज की दर समान है, और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज रूप से संयोजित होता है। तो वार्षिक ब्याज दर रेट पूछ रहा है हम लोग से। 2 साल का है बेटा, 2 साल का है तो वही 1 to 1 लिखाएगा, 1 to 1। अच्छा 2 साल का एसआई है आपका, 2 साल सॉरी, ये पहला वाला सीआई है, दूसरा एसआई है। एसआई है 250, तो यहाँ 125 रहेगा तब तो 250 बन पाएगा। अब ये 250 हो चुका तो यहाँ 50 लिखाएगा, तब ना 250 और 50 कितना बन पाएगा? 300 रुपया। मैं बताया पहला वाला मूलधन का ब्याज होता है, सेकंड वाला ब्याज का ब्याज होता है। तो 50 रुपया ब्याज है 125 पे, गुना 100%, गुना 100%, 25 25, 25 चौका 10 बार में। तो आप देख सकते हैं रेट कितना परसेंट हो गया? 40% हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है? वेरी गुड, लाजवाब। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। 2 वर्ष का सीआई दिया है और एसआई दिया है तो राशि वही सेम। सीआई दिया है 2 वर्ष है तो 1 to 1 कर दिए। एसआई है 600 रुपया तो यहाँ 300 देंगे तभी 600 बनेगा। जबकि सीआई है 615 तो यहाँ कितना देना होगा? 15 देना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब सुनिए, ये जो ब्याज है इसका ब्याज है, जबकि ये जो ब्याज है मूलधन का ब्याज है। तो 15 रुपया ब्याज है 300 पर, गुना 100%, गुना 100%, कितना हो गया रेट? 5%। रेट कितना हो गया बेटा? 5%। अगर रेट पूछेगा तो 5%, देखिए 5 दे भी चुका है ताकि आप गलती कर लें, देख करें आप। अब ये वाला जो है ये मूलधन का ब्याज है, तो पी का 5% का मान 300 रुपया है। ये कितना बार में कटा? 60 बार में। तो पी का मान हो गया 6000 रुपया। पी का मान कितना हो गया बच्चों? 6000 रुपया हो गया। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लीन हो चुका है। मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि पास्कल ट्रायंगल आता कहां से, ठीक है? वो लीप मेथड से आता है, मूलधन का ब्याज प्लस ब्याज का ब्याज। इसलिए ये मत सोचना कि पास्कल ट्रायंगल हम रट रहे हैं, कहीं कुछ नहीं रटना है, पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, रटने योग्य कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? चलिए एक और लाजवाब क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। एक राशि पर 2 वर्ष में सीआई और एसआई का अंतर इतना, सीआई माइनस एसआई दिया 2 साल का, 1 to 1। मैं आपको क्या बोला? ये पूरा सीआई कहलाता है और फर्स्ट वाला एसआई कहलाता है, और दोनों साल का एसआई है 2880 तो यहाँ 1440 रहा होगा, ठीक है? ये पूरा सीआई है, ये एसआई है, तो ये जो पोर्शन बचता है फर्स्ट को छोड़ करके जितना भी बचता है सीआई माइनस एसआई होता है। तो ये अंतर कितना दिया है? 160 रुपया दिया है। इधर वाला सभी अंतर होता है। मान लो कि 3 साल रहे, 3 साल रहे, 1331, तो ये कहलाएगा ये पोर्शन एसआई और ये पूरा सीआई। तो इधर जितना भी बच जाएगा ये सीआई माइनस क्या होगा? एसआई होगा। फर्स्ट वाला एसआई होता है क्योंकि वो सिर्फ मूलधन का ब्याज होता है, बाकी जितना आप आगे बढ़ते हैं वो ब्याज का ब्याज होता है। तो ये पूरा सीआई है, ये एसआई है, तो इधर जो बच जाएगा फर्स्ट वो हमेशा सीआई माइनस एसआई होता है। देखिए आपका दे दिया है कि अंतर दे दिया 160, तो हमसे रेट पूछ रहा है। तो 160 रुपया ब्याज है 1440 पर, 160 रुपया ब्याज है 1440 पर। 100% से हम गुना करेंगे 16 से 100/9%, 100/9%। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। तो इस प्रकार
आज आपका ये भी थ्योरी खत्म हुआ, बेहतरीन तरीके से खत्म हुआ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम लोग मैक्सिमम 2 लाइन में बना पा रहे हैं, ठीक है? और इससे बेहतर प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप घर पे इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो विश्वास मानिए कितनों शॉर्ट मेथड हो या कुछ भी हो, वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि मैथ पढ़ कर के नहीं होता है, मैथ प्रैक्टिस करके। तो आज का एक और टॉपिक खत्म हुआ, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक आप हमें विदा दें और भरपूर मेहनत करें, क्योंकि अब आपके भविष्य का प्रश्न, अब आपके पूरे परिवार का भविष्य की बात चल रहा है, ठीक है? और जब आपकी भविष्य की बात हो, तो बहानेबाज़ी नहीं हो, ठीक है? हाँ, अगर कोई रुपया माँग ले, यस ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, दिस था, दैट था, लेकिन जब अपनी बात हो, ठीक है? और वो भी पूरी करियर की बात है, पूरी ज़िंदगी की बात है, और अगर पूरी ज़िंदगी 1 साल की मेहनत से बन जाए, तो हमें लगता है कि इससे सस्ता सौदा कुछ भी नहीं, ठीक है? मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक हमें विदा दें और खूब मेहनत करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। लव यू ऑल।